पर है अब तो तेरा नाम सजा। हो गई मुलाकात, खुदा हाफिज। देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो कहना था कह लिया, अब मेरी बारी। जी बोलिए। देखो आई एम सॉरी, मेरा अंदाज शायद गलत था, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी। Will you marry me? What? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ईशा चलो यहाँ से। अरीन, अरीन। ईशा जल्दी करो। Oh God. ईशा तुम प्लीज गाड़ी स्टार्ट करो प्लीज। अच्छा खासा क्यूट लड़का था, बिना वजह का एटीट्यूड दिखाया लड़की ने। तुम उसकी दोस्त हो कि मेरी दोस्त हो? हाँ? अरीन प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। I really like you. ईशा गाड़ी जाओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। Will you marry me? कितना क्यूट लग रहा है वैसे। ईशा गाड़ी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ प्लीज। ईशा गाड़ी अरीन प्लीज मेरी बात तो सुनो। I really like you. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। Will you marry me? भाई तुम लोगों के अभी से ये हालात हैं तो शादी के बाद क्या करोगे? एग्जैक्टली मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब से आई हूँ मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। देखो मैं उसकी बहन हूँ, जानती हूँ उसे। वो रूड नहीं है, बस थोड़ा सा लाउबाली है। करता हमेशा अपनी मर्जी है, मगर कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। और जब तक कोई उसे पिंच ना करे ना, वो रूड भी नहीं होता किसी के साथ। हो सकता है तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लगी हो या तुम्हारी कोई आदत उसे पसंद ना हो। पता नहीं, इतना टाइम हो गया लेकिन मैं अब तक जरान को समझ नहीं सकी। देखो वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा होगा, जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। हाँ तो मुझसे कहे तो एक दफा, मैं हूँ, उसकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। वो तुमसे कभी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? देखो शहरबानो, तुम अमेरिका में पली बड़ी हो, वहाँ के लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो उनके दिल में होता है ना, वही उनकी जुबान पर होता है। तो आपका कहने का क्या मतलब है? यहाँ के लोग मुनाफिक हैं क्या? नहीं, मुनाफिक नहीं होते, लेकिन मुरव्वत पसंद जरूर होते हैं। यहाँ के लोग लाख बुरे सही, लेकिन किसी को तकलीफ देने के बजाय मुरव्वतन खामोश रहना पसंद करते हैं, चाहे वो खामोशी उनको तकलीफ दे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पहला कदम खुद उठा लो। What do you mean? All I mean is that you just need an attitude adjustment with Zara. Attitude adjustment? अब मैं ये कैसे करूंगी? मेरे ख्याल से तुम बाबा से बात करो, वो तुम्हें बेस्ट एडवाइस देंगे। हाँ? चलो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है, और इतनी टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ारान अब खेल खत्म। उसने तुझे आई हेट यू कह दिया, तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया यार, और कितनी बेइज्जती कराएगा तू अपनी? मेरे दोस्त, अभी तो खेल शुरू हुआ। यार मुझे तो ये लग रहा है कि तू अपनी बेइज्जती के सदमे में ना फजूल की जिद कर रहा है। जिद नहीं कर रहा, मोहब्बत है मुझे उससे। पता है अरीन, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा था उस कॉफी शॉप में किसी रोमांटिक फिल्म का सीन चल रहा हो। कितने अच्छे से प्रपोज किया ना उसने तुम्हें। रहने दो, वो एक बहुत फ्रॉड आदमी है, पता नहीं कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना चुका होगा। चलो, तुम्हें तो नहीं बना सका ना यार। एक गलती होगी मुझसे। कैसी गलती? जिस तरह वो तुम्हें मैरी मी करके कन्विंस कर रहा था ना, क्या प्रेजेंटेशन थी उस लड़की की। हाय रे, कितना क्यूट लग रहा था ना वो अरीन। तुम मुझे ये बताओ गलती क्या हुई? अरे उसकी वीडियो बना के अगर मैं फेसबुक पे लगा देती, सोचो कितना मजा आता, कितने हिट्स मिलते, कितने लाइक्स मिलते। उफ अल्लाह, बकवास बंद करो अपनी, पागल। अच्छा वैसे मुझे ये तो बताओ, अगर जो वो कह रहा है वो सच निकला तो? कौन सा सच? तुमसे शादी करने का। प्लीज ईशा, फॉर गॉड सेक, वो एक फ्लर्ट आदमी है, ही इज अ प्लेबॉय एंड दैट्स इट। और मैं तुमसे ये नहीं उम्मीद रखती कि तुम उसके बारे में ये सब बोलोगी, तो प्लीज आज के बाद मुझे मत ये बोलना, ओके? अच्छा इतनी इमोशनल क्यों हो गई? गुस्सा चढ़ा देती हो ना, यू नो एवरीथिंग, तुम तो मत बोलो आती सी चीजें। अच्छा ये खाओ, अब उसकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब तुम किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे, राइट?
नो, और किसी को धोखा भी नहीं दोगे? नेवर। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी बात पर कायम भी रहोगे। मगर एक मसला तो वहीं का वहीं अटका हुआ। कौन सा मसला? तेरी मोहब्बत तो वन साइडेड है ना, और वो लड़की तुझसे नफरत भी करती है। मैं उसका दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम देखना कि मैं उसको दिल जीतूंगा। डायलॉग बड़ा फिट बोला वैसे। तू मजाक समझ रहा है, मैं सीरियस हूँ। वो तो मुझे मालूम है यार, मगर इस लड़की का दिल जीतने के चक्कर में ना तू किसी और का दिल तोड़ने जा रहा है। मालूम है ना कौन है? किसका? शहर बानो की। यार यासिर, अभी मैं शहरबानों के बारे में बात नहीं करना चाहता। मगर ग्राउंड रियलिटी तो यही है मेरी जान, कि इस वक्त शहर बानो तेरे ही घर में तेरे ही नाम से जुड़ी बैठी है। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर वसीले जमीन पर बनते हैं। मुझे उससे मिलना पड़ेगा। किससे? शहर बानो से? जाओ मिल लो। नहीं यार, अरीन से। ओह, और शहर बानो? उससे तो मैं मिल ही लूंगा। बेटा ये तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि तुमने रियलाइज किया। पता नहीं मुझे क्यों फील होता है ज़ारान मुझे डोमिनेंट समझता है। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। इवन मुझे तो उसके साथ सबमिसिव रहना ज्यादा पसंद होगा। कानून फितरत भी यही है बेटा, मर्द का मकाम अपनी जगह पर, औरत का मर्तबा अपनी जगह पर। कल वो तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे एडवाइस करें मैं क्या करूं, और ये एटीट्यूड एडजस्टमेंट कैसे करूं मैं? वेरी सिंपल, टेक हिम आउट फॉर डिनर। रियली? यस, और जो तुम्हारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्कस करो और दैट्स ऑल। सारा ने इनकार कर दिया तो? उसका तो बाप भी जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम उसको इस हिसाब से बोलो कि वो इनकार ही नहीं कर सकेगा, और अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे बताना। तो थैंक यू सो मच अंकल। गुड, टेक केयर। हाँ अमजद, ज़ारान, ये कोई वक्त है आने का? अम्मी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बेटा किधर होते हो पूरा दिन? सारा दिन दोस्तों के साथ घूमते हो। क्या हो गया अम्मी? यासिर के साथ ही तो था। तुम्हारा भी तुम्हारे घर में कोई पूरे दिन से इंतजार कर रहा है। अम्मी तो मैंने उसे थोड़ी कहा है कि मेरा इंतजार करे। वो मेहमान है, मेहमानदारी भी कोई चीज होती है ना। अम्मी आई एम श्योर यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ हर। मगर मैंने शेरबानों के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, शादी तुमने करनी है। शौक तो मुझे भी नहीं है यार। ओह ऐसा मत कहो ज़ारान, वो बुरी लड़की नहीं है। अम्मी तो मैं क्या बुरा लड़का हूँ? इट्स जस्ट दैट कि हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। अपने रवैये पे वो शर्मिंदा है। अच्छा? हाँ, आज काफी देर तक तुम्हारे बाबा से बातें की उसने। उसे अपनी गलती का एहसास है, और वैसे भी उसका इतना कसूर नहीं है। इकलौती बेटी है तो पेरेंट्स ने भी जाहिर है ज्यादा पैम्पर किया हुआ है। थोड़ा सा वक्त लेगी यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने में। आप कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रही हैं उसकी? तुमसे मंसूब है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि। अच्छा अम्मी, दे दूंगा टाइम उसको। अब मैं थोड़ी देर सो जाऊं, मुझे आई एम रियली टायर्ड। माँ से बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है, और अभी अगर दोस्त आ गए तो पूरी रात जाग लोगे।
बहुत ही ढीठ लड़का निकला ये तो। इसको तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी अब। अभी मैं फ्री हूं ना, तो अब अभी कर लेते हैं बातें। कुछ बातें ऐसी नहीं कही जाती, उनका एक वक्त होता है। मैंने उसको उस वक्त भी समझा दिया था कि बेकार की जिद मत करे। मुझे फैसला बदलने की आदत नहीं है। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अम्मा? अस्सलाम वालेकुम बाबा, ठीक ठाक? सलाम, ठीक। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस अल्लाह हमेशा तुम्हें ऐसा ही रखे बेटा। आप लोगों के साथ। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो क्या चक्कर था? कौन सा चक्कर? साफ साफ पूछिए ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? वो बेटा तुम्हारे बाबा डॉक्टर शिराजी के असिस्टेंट वाली बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका पूछ रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर शराजी ने मुझे बताया कि इस नाम का तो कोई असिस्टेंट उसके हॉस्पिटल में है ही नहीं। क्या क्या नाम क्या था उसका? ज़ारान या? जी बाबा, शिराजी अंकल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो तो एक फ्रॉड आदमी था। और तुम उस फ्रॉडिये से मिलने चले गई? आप उससे मिलने गई, ये सच है? जी बाबा, मैं उससे मिलने गई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि अम्मा मुझे उस पर गुस्सा था। मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो जिंदगी में कभी भी किसी भी लड़की के साथ ये करने की जुर्रत ना करे। लेकिन बेटा ये काम तुम्हारे करने के नहीं है, तुम्हारे बाबा है ना, इन्हें बताते, ये खुद ही देख लेते। अम्मा, आप बिना वजह टेंशन मत लिया करें। मैं अपने बाबा की बहादुर बेटी हूँ, राइट बाबा? हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। भाई मेरी बेटी बहादुर भी है और मेरी बेटी जो चाहे कर सकती है। एग्जैक्टली बाबा, आप मेरे फेवरेट है। आई लव यू सो मच। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स आई थिंक। क्या अब नाश्ता नहीं करना आपने? कर लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं। बस अम्मा से कहीं मुझे डांटे मत। हाय। हाय। आंटी बता रही थी कि तुम्हें शावर के बाद रोजाना कॉफी पीना पसंद है। वेल थैंक यू, पर तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की? बस दिल चाह रहा था। वेल शायद यू डिडंट हैव टू। इट्स ओके। इस काम के लिए घर में मुलाजिम जो हैं
सारान, मुलाजिमों को तुम्हारा काम करके इतनी खुशी नहीं मिलती होगी जितनी मुझे मिलती है। बाय द वे, एक बात बताओ कि कॉफी से कैलोरीज बढ़ती हैं या कम होती हैं? सारान, मैंने कैलोरीज का हिसाब करना छोड़ दिया। अच्छा, दैट्स स्ट्रेंज। अच्छा सुनो, आज रात को क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, वही जो डेली की रूटीन होती है मेरी। परफेक्ट। तो फिर हम आज रात को डिनर पर जा रहे हैं। डिनर? हाँ, सिर्फ तुम और मैं। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी मैं फ्री हूं ना, तो अब अभी कर लेते हैं बातें। कुछ बातें ऐसी नहीं कही जाती, उनका एक वक्त होता है। I'll see you at it. ज़रान को डिनर का मशवरा मैंने दिया था ताकि एक दूसरे को समझने में आसानी पैदा हो। मुझे तो ज़रान के तेवर कुछ और ही लग रहे हैं। समझा नहीं? आपने शायद नोट नहीं किया, वो शहरबानों के जिक्र से भी या उसके सामने आने से कितना कतराता है। परेशानी की क्या बात है, शुरू में ऐसे ही होता है। ज़रान को समझाओ कि वो शहरबानों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ आरिफ, ज़रान इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ और 1 साल पहले कह चुका हूँ कि मैं शादी का फैसला कर चुका हूँ। और उसने उस वक्त भी आपकी बात की मुखालफत की थी आरिफ। मैंने उसको उस वक्त भी समझा दिया था कि बेकार की जिद मत करे, मुझे फैसला बदलने की आदत नहीं है। लेकिन तुम लोगों को मेरी बात आज तक समझ में नहीं आई। बहुत पहले जान चुकी हूँ आपकी आदतों को आरिफ साहब। आपकी बीवी थी तो कॉम्प्रोमाइज करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन ज़रान नहीं मानेगा आपका ये फैसला। आपको मैं एक मुखलसाना मशवरा देती हूँ, आप ज़रान के मामले में जिद मत करें। मुझे आज तक किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम मुझे मशवरा देने के बजाय अपने बेटे को समझाओ, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहूंगा। बशीर, गाड़ी निकालो। जी बिल्कुल, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 300 मैसेजेस किए उसने मुझे। डोंट टेल मी, इतने ज्यादा मैसेजेस? और उन सब में एक ही बात लिखी हुई है। हाँ, वही आई एम सॉरी के करदान लगाई हुई है। ओह, हाउ स्वीट। अरे माफ कर दो ना बेचारे को। मैं उसको माफ करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी जालिम मत बनो, बेचारा बेमौत मारा जाएगा। दिल बड़ा कर और माफ कर दे उसको। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है इस ढीठ और पागल इंसान पर? मुझे लगने लग गया कि वो वाकई में तुमसे शादी करना चाहते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो एक धोखेबाज, घटिया और क्या? सुई क्यों अटक गई तुम्हारी? हेलो अरीन। ईशा, तुम यहाँ आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? खैरियत तो है? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अच्छा, तो अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है। आप उसकी हर जायज नाजायज बात मानकर उसका हौसला बढ़ा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हारे नज़दीक ये जायज़ और नाजायज़ का पैमाना क्या है, कम से कम मुझे ये तो बताओ। डॉक्टर शिराजी के जाली असिस्टेंट वाला मामला, उल्टा आपने उसे बहादुरी का तमगा दे दिया। अब देखिएगा, कोई नया गुल खिलाकर आएगी, फिर पूछूंगी मैं आपसे। अरे बाबा, एक काम जो हो चुका था उस पर मैं उससे क्या कहता। ये तो ठीक है नफीस, लेकिन आपको इनकरेज भी तो नहीं करना चाहिए था। तो क्या करता? डांटता उसे? हाँ? उसकी बीमारी की नौयत से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम जानती हो, रोने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है, बीमार पड़ सकती है। उसकी बीमारी की वजह से ही तो डर लगता है। उसकी तबीयत सिर्फ रोने से ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करने से भी खराब हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ नहीं हुआ, और दुआ करो कि ऐसा कभी कुछ ना हो। अब उसे पिंजरे में कैद करके थोड़ा ही रखा जा सकता है। अब तुम पॉजिटिव सोचा करो भाई।
अल्लाह ने हमें जो ये जिंदगी अता की है ना, इसमें इम्तिहान लेता है, माल से, सेहत से, औलाद से। बेशक, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, तकलीफ तो होती है ना। शान, मेरी बेटी को इस आजमाइश में हौसला और सब्र अता फरमा। आमीन। तू वाकई पिछले 24 घंटों से नहीं सोया? तू कैसे मजनू हो यार, लोगों की मोहब्बत में नींद उड़ जाती है और तुम्हें यार ठूसने से ही फुर्सत नहीं है। काम डाउन मैन। तो मोहब्बत का खाने से क्या ताल्लुक है? हाँ, तो उससे मिले बगैर, उसे पाए बिना मेरा मरने का कोई प्लान नहीं। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है उससे मिलने को। क्यों? किस खुशी में? यार देखना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन सी हस्ती है जिसने तेरा सारा लाइफस्टाइल बदल के रख दिया। कहाँ तेरी लाइफ में लड़कियां एक्सप्रेसवे के 2 वे ट्रैफिक की तरह आती जाती थी, और कहाँ एक लड़की ने तेरे दिल की सड़क पर ऐसी नाकाबंदी की है कि सारा ट्रैफिक जैम करके रख दिया। बुरा, जो तेरी भाभी बन जाएगी ना, तो रोज शाम को नहीं आना। अगर तू भाभी बनाने में कामयाब हो गया ना, तो बिलीव मी, सलाम नहीं, डेली सलूट दोनों हाथों से मारने आया करूंगा तुम दोनों को। जरा शूट करके दिखा दो। सॉरी, आपने अभी तक मिशन अकॉम्प्लिश नहीं किया। मिशन इम्पॉसिबल थोड़ी है, कॉम्प्लीट योर मिशन फर्स्ट। चुपके से बर्गर खा, शुक्र कर तुझे बर्गर ले दिया। वेटर! यार ये बंदा तो मुझे बहुत जासूस टाइप लगता है। I mean, उसे तुम्हारा फेसबुक प्रोफाइल भी ढूंढ लिया है। सिर्फ अकाउंट ढूंढा नहीं है, जनाब ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है। देखने में तो इतना मासूम लगता है, मगर क्या? तुम अंकल आंटी को इसके बारे में ना सब बता दो। बता दिया है, और वैसे भी सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे ये चैप्टर क्लोज हो गया है। वो तो कॉफी शॉप वाला चैप्टर था ना, कि तुमने उनको मैसेज और फेसबुक वाली बात भी बता दी है। यार आई डोंट थिंक इतनी डिटेल्स देने की जरूरत है। फॉरेन से भी पहले तुम उनको बता दो ये सब, बिकॉज देखो ये मामला डेंजर जोन में जा रहा है। ओह गॉड ईशा, चिल करो, वो गन लेके मेरे पीछे नहीं घूम रहा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें याद है उसका जज्बातीपन, कैसे हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ा था, इतना तमाशा किया था उसने कॉफी शॉप पे। वो कुछ भी कर सकता है। आजकल के लड़कों को ऐसे ड्रामेबाजियां करने का बहुत शौक है। सो इट्स ओके, इधर लैपटॉप दो मुझे। तुम क्या इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हो? एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट करने लगी। हाय विचार, यार ये तुम क्या पैंतरे बदलती रहती हो? अभी 2 मिनट पहले वो डेंजर जोन था और अब बेचारा हो क्या? देखिए क्यूट तो है ना। ईशा, just shut up, please. मैं जानबूझकर नहीं जागता। आंखों से उसका चेहरा हटे तो नींद को जगह मिलेगी नहीं। वाह, इश्क ने क्या बुरा हाल कर दिया। अपनी हालत देख जरा, किसी जंगल का ना भटका हुआ भालू लग रहा है। मेरी बात मान, घर पे जा, सो जा, सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ मेरे पास आना, फिर कोई हल सोचता। यार घर जाकर भी नींद थोड़ी नसीब होगी। क्यों? यार वो शहरबानों की खातिरदारी भी तो करनी है। ओह, यू मीन मेहमानदारी ना? हाँ यार, यही समझ ले। मैं उसे डिनर पर लेकर जाने की कमिटमेंट कर चुका हूँ। तरस आ रहा है तुझ पर। 2 कश्तियों में पाँव रख कर ना बैलेंस कायम रखना आसान बात नहीं है जरा। तो सही कह रहा। तूने वो गालिब का शेर सुना ना? पापा ब्लैक शिप, हैव यू एनी बुक? यस सर, 3 bags full. One for the master, one for the day, one for the little boy who lives down the lane. वाह, कितनी डेप्थ आ गई है तेरे में। हाँ यार, ये सब प्यार की वजह से। लेकिन एक बात बताऊं, तुझे एक फैसला करना है। क्या? अरीन या शहरमा? अरीन। डन। अरीन ही चाहिए। जरान को सबसे पहले उससे माफी मांगनी होगी। आपको लगता है कि वो इसके बाद भी उससे माफी मांगेगा? माफी तो उससे मांगनी होगी, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि इसी लड़की के साथ अगले हफ्ते उसका निकाह है। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा
सजा। हेलो बेटा। हाय मॉम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आ गए आप? हाँ जी। कहीं जा रही हैं आप? हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। मेरी दोस्त है ना सादिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास जा रही हूँ। चलें ठीक है, आप जाइए। अब शहरबानो कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आने वाली होगी। बहुत खुश है आपके साथ डिनर पे जो जा रही हैं। हाँ जी। ओके बेटा, मैं चलती हूँ। यू हैव फन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हर। ओके, टेक केयर ना। आई विल ट्राई। बाय बाय। बाय। हाय। हाय। क्या बात है, आज जल्दी आ गए तुम? हाँ, वो मैंने सोचा कि खाने पे जाना तो जल्दी चले जाते हैं, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तैयार होना है। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम हनी। बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ। थैंक यू, मैं आती हूँ। ज़ारान, ज़ारान मैं तैयार हो गई हूँ, चले? ज़ारान उठो ना। ज़ारान, ज़ारान।
सरप्राइज। नहीं, दानियाल का भूत। उसके बच्चे तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ और तुम हमेशा इसी तरह हमारे घर में एंट्री करोगे। अब क्या तुम्हें तो पता है मेरे सरप्राइज देने की आदत। अब तुम डर गई तो मैं क्या करूँ? सरप्राइज के बच्चे तुम्हारा तो मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि तुम्हें ठीक कर रही हूँ। अम्मा उसने मुझे डराया है अभी। मैंने उसको नहीं डराया, ये खुद डर गई खाला। तुम्हें तो मैं अभी सीधा करती हूँ। तुम पागल मुझे तंग करके रखा है तुमने साइको आदमी। तुम्हारा तो अभी बंदोबस्त होगा। अरे बस कर दो, कितना मारोगी? मेरे बेटे के बाल भी खराब कर दिया है। अरे माँ सत्य सारे बाल सत्यानाश। बेटा मुझे बता के आते हैं ना, कब आए? घर में सब खैरियत है ना बेटा? अम्मी कैसी है? जी अम्मी बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसी हैं? खालू कहाँ है? खालू बेटा कमरे में है। अच्छा मैं जाके मिलूं उनसे? हाँ हाँ जाके मिल लो। खाना तो खाओगे ना? नहीं, खाना मैं खा के आया, और आपके हाथों की चाय जरूर है। अच्छा ठीक है, तुम जाके अपने खालू से बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी खाला। अम्मा घर आए मेहमान के साथ इस तरह सलूक करते हैं, बहुत बुरी बात है बेटा ये। आई एम सॉरी अम्मा, अब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आप कहाँ जा रही है अम्मा? चाय बनाने? अम्मा मेरा कजन है, खाला का बेटा, प्लीज मुझे चाय बनाने दे। अभी बाल खींच रही, अभी खाला कर। तुम चाय बनाओगी? जी जान, आप जाएं। अच्छा फिर ऐसा करो, फ्रिज से कुछ खाने को भी ले आओ। जी अम्मा, डोंट वरी, आज तो घर में बहुत अच्छी चाय बनेगी। क्या हाल है जमाल, ठीक ठाक हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है वहां सब? बहुत अच्छा। तुम बताओ कि कब आ रहे हो पाकिस्तान? अरे यार क्या बताऊं, जब भी आने का सोचता हूँ कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ ही जाती है। अब तो शायद शादी पे ही आऊंगा। बस तैयारी करो, मैं दोनों के अगले हफ्ते शादी कर रहा हूँ, तुमसे बगैर पूछे। ओ रियली? असूलन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन शहरबानू मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया। अच्छा। और जमाल सुनो भाई, अगले हफ्ते का कोई भी दिन रख लेते हैं निकाह के लिए। अरे फिर तो नेक काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो जमाल, हमारी पुरानी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदलने वाली है। ओके, बस जल्दी आ जाओ। टेक केयर, खुदा हाफिज। आरिफ ये क्या कर रहे हैं आप? इतना बड़ा फैसला जरान से पूछे बगैर आप कैसे कर सकते हैं? क्यों, जरान को नहीं पता कि उसके बारे में हम क्या फैसला कर चुके हैं? ये शादी का मामला है, कोई छोटी बात नहीं है, प्लीज जल्दी मत करें। देखो मैं जमाल से बात कर चुका, सबको पता है, और ये कोई नई बात नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो और जरान को भी बता दो। लेकिन आरिफ मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? देखो इस बारे में तुम बात करके अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, निकाह की तैयारी शुरू करो और जूबिया को भी अपने पास बुला लो। एक बात आप जान लें, कुछ भी करने से पहले जहरान वादा करने के बावजूद शहरबानों को डिनर पे नहीं लेकर गया आज, और वो बेचारी उसका वेट करती रही। क्या वो डिनर पे नहीं गए? जी नहीं, वो नहीं गए। ठीक कह रहे हो। तो मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? खालू दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है और शाम में ठंडी हवा चलती तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। वहाँ तो खैर ऐसा ही होता है। मैं तो कहता हूँ खालू, आप लोग भी मेरे साथ इस्लामाबाद चलें, वहाँ से फिर मरी जाएंगे, घूमे फिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। यार जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अब कुछ कारोबारी मसाइल हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अरीन का इलाज चल रहा है। चंद दिनों से क्या फ़र्क पड़ेगा खालू, अम्मी भी आप सबको इतना याद करती हैं, कितना खुश होंगी वो। चलो देखते हैं, इंशाअल्लाह को सूरत हाल बनती है तो बनाते हैं प्रोग्राम। ज़रूर। गर्मा गर्म चाय। ये बाबा आपके लिए? मेरा ख्याल है मेरी ये है। ओह आई एम सॉरी। ग्रीन टी फॉर द विन। ये और ये आपके लिए दानियाल, ये और केक भी है, मामा ने स्पेशली बेक किया, तो प्लीज जरूर खाइएगा। थैंक यू। बाय द वे आपने ये तकलीफ क्यों की है जनाब? हाजरा कहाँ है? उससे कहना था वो बना लेती चाय। कोई बात नहीं बाबा, मेरा इकलौता कजन आया है, वो भी इतने महीनों बाद। और आपको पता है, डिसाइड्स द पॉइंट, दानियाल को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। लो भाई, फिर अब तो तुम्हें हर रोज आना पड़ेगा भाई, इस बहाने हमें कम से कम अपनी बेटी के हाथ की चाय तो मिला करेगी। चाय तो वाकई मजे की बनाती है खालू। आप लोग बैठ के अब करें बातें, मैं जाने वाली हूँ क्योंकि बाबा मुझे थोड़ा और पढ़ना है।
ओके गुड नाइट बेटा, Good गुड night. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बस ऐसे ही हंसती रहे ये। क्या हुआ बेटा, खैरियत है ना? चाय सांस की नाली में तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, लगता है गले में लगी खाली। मैं ये कह रहा था कि मुझे इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत पसंद है, तो मेरा दिल भी बहुत चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ, और फिर मैं अरीन को साथ लेके जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इतनी पोल्यूशन है यहाँ पे, तो चलो मरी जैसी जगह पे लेके जाऊँ जहाँ कम से कम फिजा तो साफ हो। अरे भाई कुछ खाओ भी ना जी। एक केक तो खाओ, तुम्हारी खाला ने बेक किया है तुम्हारे लिए। अच्छा लग रहा है ना? भूख भी लग रही है तुम्हें? तुमने झूठ बोला था कि तुम खाना खा के आए हो। खाना अभी भी खाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। श्योर? जरान कहाँ? वो अपने रूम में सो रहा है। और शहरबानो? शहरबानो अपने कमरे में है, उसने लॉक किया हुआ है दरवाजा। मैं 2 दफा गई हूँ और नॉक किया, उसने दरवाजा नहीं खोला। हो रही होगी। सो नहीं रही, रो रही है। भाई जब जरान ने उसे प्रॉमिस किया तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? आरिफ, मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ, आप इस बात को समझें। जरान अपने कमरे में सो रहा है, शहरबानो अपने कमरे में बंद है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो डिनर बनी गए? गार्ड ने बताया था। मैं जब वापस आई सलमा के घर से तो जरान की गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई थी। अगर गए होते वो लोग तो इतनी जल्दी तो वापस नहीं आ सकते थे। जरान को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो ऐसे सो रहा है जैसे बेहोश पड़ा हुआ है। बात सुन, ये तुम्हारा बेटा कहीं ड्रग्स में तो नहीं पड़ गया? आप ये इन्वेस्टिगेशन मेरे बजाय उससे जाके करें। फिलहाल सोने दो, मैं बात करता हूँ। क्या आपको ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं? जरान को सबसे पहले उससे माफी मांगनी होगी। आपको लगता है कि वो इसके बाद भी उससे माफी मांगेगा? माफी तो उसे मांगनी होगी, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि इसी लड़की के साथ अगले हफ्ते उसका निकाह है। तो क्या आप अभी भी? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो मैंने करना है। और रही बात जरान की, तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा।